श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेके आता है। जी हां, आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। जी हां, आपने कई बार सुना होगा नीच भंग राजयोग के बारे में। आज हम उसी पे आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि या नीच राशि में जाता है। जब कोई ग्रह नीच राशि में गया हो और वह नीच राशि में जाकर और उस जिस राशि में वह नीच का गया है उस राशि का स्वामी, यदि ये चारों घर केंद्र कहते हैं 1 2 3 4, यानी ये जो पहला घर, कुंडली का पहला घर, कुंडली का चौथा घर, कुंडली का 7वां घर और कुंडली का 10वां घर, इन घरों में स्थित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में नीच भंग राजयोग होता है। देखिए, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि चंद्रमा नीच का है तो यानी उसका चंद्रमा कहां होगा? नीच का चंद्रमा है तो वृश्चिक राशि में, यानी कुंडली के ये जो 8 जहां लिखा है वहां उसका चंद्रमा बैठा रहेगा। और अब इस घर का जो स्वामी, 8 का स्वामी कौन हो गया? 8 का अर्थात वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल इन चारों घर में से कहीं स्थित हो, इन चारों घर में से यदि कहीं स्थित हो गया, यदि मंगल यहां लग्न में स्थित हो गया, मंगल यहां स्थित हो गया इस घर पे, कहीं भी केंद्र में स्थित हो, तो ऐसे जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग होता है। नीच भंग राजयोग से तात्पर्य क्या है? क्या होता है नीच भंग राजयोग? नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो व्यक्ति को धनाढ्य बनाता है, जो व्यक्ति को ऐसी सफलताएं देता है जिस सफलताओं को वह व्यक्ति या उसका समाज नहीं सोचता हो। यानी हां, एक तो बात जरूर है कि उसकी परिस्थिति जरूर विपरीत होगी। वह ऐसा लगेगा कि अब मतलब समाज में बहुत नीच के तबके से हो जाएगा, परंतु एकाएक सडनली वो एकाएक ऊपर उठेगा और उठकर वह इस राजयोग को प्राप्त कर लेगा। आप इस प्रकार के राजयोग कई राजनेताओं की कुंडली में भी देखे गए हैं। कभी आपने सुना भी नहीं हो नाम किसी राजनेता का, और एकाएक उनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग होने के कारण वह एक सामान्य व्यक्ति रहते हैं जिसको कोई नहीं जानता, जो ना कभी संसदीय चुनाव लड़े हों, ना विधायकी लड़े हों, और एकाएक उनको सीएम बना दिया जाता है या फिर उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। या वो एकाएक कोई छात्र ऐसा हो जो एकदम सामान्य पढ़ने में हो और उससे यह कल्पना नहीं की जा सकती हो कि यह छात्र आगे चल के इतने बड़े पद को प्राप्त करेगा, और उसकी कुंडली में यदि नीच भंग राजयोग है जो मैंने बताया, तो वह जातक, वह लड़का एकाएक उसका सिलेक्शन हो जाता है और वह बड़े पद को प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ नीच भंग राजयोग वाले जातकों की कुंडली में, नीच भंग राजयोग वाले जातकों की कुंडली में तमाम सफलताओं के साथ धन का भी योग होता है। काफी धन प्राप्त करते हैं वो। धन के प्राप्त करने के संदर्भ में तनिक भी कोई समस्या नहीं होती। वो अपने अंतिम समय में जाते जाते इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतनी संपदा उनके पास होती है जिसके बल पर वो पृथ्वी पर के सारे सुख सुविधाओं को भोग करते हैं। तो आज मित्रों हमने आपको बताया कि नीच भंग राजयोग क्या होता है और नीच भंग राजयोग से कैसे क्या क्या मिलता है, और आपकी जन्म कुंडली में आप खुद भी स्वयं भी यह देख सकते हैं कि क्या आपकी जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग है या नहीं।
तो आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पर तमाम लोग कहे कि गुरुजी आप एक ऐसा एपिसोड बनाइए जिसमें कि राजयोग की, तमाम राजयोगों की चर्चा हो। तो मैंने कहा जरूर, निश्चित तौर पर। तो आज हमने वैसा ही एपिसोड बनाया और आप लोगों के साथ सामने रखा हूं। आगे के एपिसोड में मैं आगे के भी राजयोगों की, तमाम राजयोगों की चर्चा करूंगा। आप लोग जुड़े और जुड़कर नीचभंग राजयोग के बारे में जाना, क्या होता है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, इनके बारे में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पतये, नमस्कार।